हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग एक नए तरह का टॉपिक आज लेके आए हैं कि कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में वो सॉलिड रूप में है या लिक्विड रूप में है या गैस रूप में है। कहने का मतलब वो जो हम लोग एलिमेंट है वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा या मेटलॉइड होगा। इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं आज के हम लोग के वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग किसके तरफ चलते हैं, इस एलिमेंट पे चलते हैं। आज हम बात करेंगे जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल में, हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट की संख्या कितना है, अप्रॉक्स देखा जाए तो कितना है, 118 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। अब मेरे पास जो 118 एलिमेंट है, ये एलिमेंट तीन तरह के प्रॉपर्टीज को दिखा सकता है। एक, या तो वो आपको मेटल दिखाएगा या एक नॉन मेटल दिखाएगा और लास्ट क्या दिखाता है, आपका मेटलॉइड दिखाएगा। इस तीनों में से कोई ना कोई पक्का एक वो होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब मेटल तीन तरह का दिखाएगा। कौन दिखाएगा? सॉरी, एलिमेंट एक दिखा सकता है मेटल को, एक दिखा सकता है नॉन मेटल को। क्या दिखा सकता है? नॉन मेटल को दिखा सकता है। और तीसरा किसको दिखा सकता है? मेटलॉइड को। किसका? मेटलॉइड्स को दिखा सकता है। मतलब मेटल्स को दिखा, नॉन मेटल्स को दिखा या मेटलॉइड्स को दिखा। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? धातु। क्या बोलते हैं? धातु। इसे क्या बोलते हैं? अधातु। क्या बोलते हैं? अधातु। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मिश्र धातु। मिश्र या उपधातु से बोलते हैं, या मिश्र धातु। क्या बोलते हैं इसे? मेटलॉइड को मिश्र धातु या उपधातु बोलते हैं। आगे समझ में? अच्छा देखिए, आपको एक सेकंड लगेगा समझने में कि वो कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन सा प्रॉपर्टीज को दिखाता है। देखिए कैसे हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल है ना, आप उसे और गौर से देखिएगा, पीरियोडिक टेबल को गौर से देखिएगा, आपको इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, इस तरह का आपको नजर आने वाला है। ठीक, ऐसे देखिएगा, ऐसे रहता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर उसका ऐसे रहता है, डिजाइन ऐसे किया रहता है। ठीक है, और नीचे में कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे रहता है, ऐसे करके देखिए गौर से। यहां जो आप देख रहे हैं ऐसे कर दिए, ये देखिए मेरा क्या एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर, अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखते हैं गौर से, यहां पर देखिए दो ब्लॉक है। क्या यहाँ पे दो है? यहां पे किधर टोटल होता है? पूरा 6 होता है। कितना इसमें वर्ग होता है? 6, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे कितना होता है? टोटल 10 होता है। कितना होता है यहाँ पे? टोटल 10। हम लोग बोल सकते हैं क्लास 10 ग्रुप बोल सकते हैं। यहाँ पे 10 ग्रुप होता है। यहाँ पे कितना ग्रुप हुआ? इस दोनों को मिला के, ये जो गौर से देख रहे हैं, इस दोनों को मिला के बोलेंगे 2 ग्रुप यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ से लेके ये जो देख रहे हैं इसमें कितना ग्रुप होता है? 6 ग्रुप यहाँ पे होता है। और नीचे में यहाँ पे गौर से देखिएगा, इसमें कितना होता है? 14 ग्रुप होता है। कितना होता है बबूरे? 14 ग्रुप होता है। आगे समझ में? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल में जो स्ट्रक्चर है उससे हम लोग पता कर लेंगे कौन सा एलिमेंट कहां पे रखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं, जो हम लोग का पहले ही क्या होता है ना, पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल होता है हम लोग का, उसमें पीरियोडिक टेबल में जो आपका जो ग्रुप होता है, कितना ग्रुप होता है? ग्रुप 18 होता है। कितना ग्रुप होता है? 18 ग्रुप होता है। और पीरियड कितना होता है? ग्रुप कितना होता है? पीरियड कितना होता है? पीरियड कितना होता है? पीरियड टोटल 7 पीरियड होता है। इसका मतलब पीरियड करने का ऐसे जो चलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे करके चलता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? यहां से देखिए गौर से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, फिर यहां से ऐसे चलेंगे तो क्या होगा? 4, यहां से फिर ऐसे चलेंगे तो 5, यहां से ऐसे चलेंगे तो 6 और लास्ट में 7। इधर जो हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। ऐसे लिखते हैं उसको 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा क्या होता है? पीरियड होता है। और जो हम लोग ऐसे करके जो लिखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। टोटल कितना ग्रुप होता है? 18 ग्रुप होता है। गौर से देखिए, 2 ग्रुप यहाँ, 10 यहाँ, 10 और 2 12, 6 18। आगे समझ में? आप देखिए हम लोग इसे यहां से ये पकड़ेंगे कि जैसे हम लोग का ये पहला होता है ना, इसे हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। गौर से देखिए, यहां से लेके ऐसे करके यहां तक है, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में टोटल ग्रुप का कितना ग्रुप होता है? 10 ग्रुप होता है। और लास्ट में आता है यहाँ पे ये, इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। इसमें टोटल ग्रुप की संख्या कितना होता है? 6 होता है। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 18 को बोला एफ ब्लॉक कहां गया?
एफ ब्लॉक का कुछ कुछ ऐसा होता है जो डी ब्लॉक से मिलते रहता है, लेकिन वो क्या था स्पेशल देखा जाए उसके 14 ग्रुप करके एक साथ होता है। तो इसे क्या कर दिया गया, इससे स्ट्रक्चर इसका कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए इसको बाहर निकाल के एक क्या करते हैं, जो यहाँ पे 6 जो पीरियड होता है और 7 पीरियड को यहाँ पे लिख देते हैं, जिसमें कितना 14 क्या होता है लोगों 14 वर्ग होता है, जिसमें 14 ग्रुप होता है। अगर समझ में हम लोग का ये इतना था। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सी बात, पर इसको क्या करते हैं एक थोड़ा हम लोग इरेज करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करते हैं बताते हैं। जैसे हम लोग तो इतना तक अभी देख लिए कि कोई भी मेरा पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 तरह का ही हम लोग का क्या होता है, 4 तरह का ग्रुप होता है। कौन कौन, एक आपका हो जाएगा आपका एस वाला होगा, एक पी वाला होगा, एक डी वाला होगा और एक कौन होगा एफ वाला होगा। ये 4 तरह का हुआ। लेकिन पीरियोडिक टेबल में आप देखिए क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग का जो एलिमेंट होता है ना, अभी जो स्ट्रक्चर दिखाए थे लास्ट वाला इधर ऐसे करके फिर से बनाते हैं। यहाँ से आप गौर से देखिएगा, इधर थोड़ा सा अच्छा से बना इसको, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ ऐसे 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 करके ये देखिए ऐसे करके बना। अब यहाँ जो हम लोग कर दिए हैं, यहाँ गौर से देखिए ऐसे करके ये मेरा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक, याद रखिएगा एफ ब्लॉक। ये मेरा क्या हो गया, ये दोनों को हम बोल देंगे एस ब्लॉक। क्या बोल देंगे, एस ब्लॉक। बीच वाला क्या होगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ बीच में आता है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे डी ब्लॉक। क्या बोल दिए, डी ब्लॉक। ऐसे क्या बोल दिए, पी ब्लॉक। क्या बोल दिए, पी ब्लॉक। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से समझाते हैं, एस ब्लॉक का मतलब कितना ग्रुप होगा, 2 ग्रुप। देखते रहिएगा, यहाँ पे कितना 10 ग्रुप, यहाँ पे कितना 6 ग्रुप और यहाँ पे कितना 14 ग्रुप। ये लिख दिए थे। आप देखिए एक चीज आप समझिए, यहाँ पे क्या होता है ना, धीरे धीरे आपको समझा दिया जाएगा कि कोई भी जो हम लोग का जो कितने तरह का एलिमेंट बोले थे, एलिमेंट 3 तरह का, धातु मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होता है। सिंपल सी बात है। आप देखिए सिर्फ पी ब्लॉक पे ध्यान दीजिए और कहीं आपको ध्यान नहीं देना है। कहां देना है, सिर्फ आपको पी ब्लॉक पे ध्यान देना है। पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने होते हैं, टोटल 6 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं। वो ऐसे करके होते हैं, नंबर 1 1 2 3 4 5 और 6 ग्रुप हो गए। ये जो मेरा 6 ग्रुप होता है, इसमें अगर गौर से देखेगा तो ऐसे करके लिखा रहता है। यहाँ पे हो गया क्या, एक ऐसे कर दे, 2 3 4 5 6 7। देखिए सबको कुछ का नाम लिख देते हैं, आपको वो देख लिया, आपको पता चल जाएगा, उसके 1 सेकंड में आप बता सकते हैं। हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रंगीन, ये 118वां जो आता है वो लास्ट में आता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, फिर, कल, बाहर, बाहर, आई, आंटी। फिर यहाँ पे क्या आता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आता है, इसे नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ओ, स्टाइल, से, टी, ओ। फिर यहाँ पे आता है, फिर क्या लिखेंगे, ना, पी, ऐसे, सबके, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बीच, बिस्मत। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ना, पी, ऐसे, सबके बीच। फिर यहाँ पे लिखेंगे कौन आ जाएगा, कौन, सी, गीता, स्नेहा, प्रभ, ऐसे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ देख अब क्या आ गया, बोरोन आ गया। फिर क्या लिखेगा, बोरोन लिखे। बोरोन का क्या होता है, हम लोग बेरिलियम, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बोरोन। बोरोन का क्या होता है, बी से होता है, बेटा। ये ऐसे हम लोग लिख देंगे। इसका ये हो गया तुम्हारा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या लिखे, गौर से हमको जो लिखना था वहां पे लिख दिए। हम लोग का पहचानने का तरीका देखिए कितना आसान, एक बार समझ लीजिए, आपको फिर जिंदगी में समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम सबसे पहले समझ लेते किसको, मेटलॉइड को समझ लेते। किसको, मेटलॉइड होता है, इसको समझ लेते हैं, बाकी हम सारा खुद समझ लेंगे। जैसे आप देखिए मेटलॉइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गीत, हम लोग लिख सकते हैं बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने जाते। क्या लिख सकते हैं, बालिका, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। क्या होता है, ट्यूशन पढ़ने आते, ट्यूशन पढ़ने आते। अब देखिए यहाँ पे सब कितना आसान है। क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, यहाँ पे बालिका से बी हो जाएगा, सीता से एस हो जाएगा, गीता से जी हो जाएगा, ऐश्वर्या से एस हो जाएगा,
इससे क्या होगा टीन हो जाएगा, इससे क्या होगा ट्यूशन से टेरेनियम हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा इसका मतलब पीबी हो जाएगा, इसका मतलब स्टेटाइन आ जाएगा। ये मेरे पास गौर से देखिए टोटल 8 एलिमेंट है जो क्या होता है मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड का मतलब ही होता है वो क्या होता है उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का उसमें प्रॉपर्टीज पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं मेटलॉइड। अगर इसको हम जान गए आराम से खत्म। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ये बालिका, सीता, गीता, उसका देखिए इधर जाएंगे ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने और यहाँ पे आते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे ऐसे करके बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। ये जो गौर से देख रहे हैं ये जो मेरा है ऐसे दिखा रहा है आपको, हम लोग ऐसे करके इधर से ऐसे करके ताकि पहचान में हम किसको आपको इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसे करके ये जो देख रहे हैं गौर से ऐसे देख रहे हैं, ये गौर से देखिए जिसको हम लोग क्या किए एक बॉक्स में घेरे हैं वो मेरा मेटलॉइड है, जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं ये मेरा मेटलॉइड। टोटल कितना 8 ही मेटलॉइड हम लोग के पास होता है, पीरियोडिक टेबल में 8 होता है। बाकी इधर देखिए इसके ऊपर में जो इसका बाउंड्री देखते हैं ना, इसके ऊपर में जितना है सब क्या होता है नॉन मेटल। क्या होता है नॉन मेटल होता है। इसका मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये पूरा, फिर फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब पूरा क्या होता है नॉन मेटल होता है। और बाकी में इधर जितना बच गया यहाँ भी कुछ पार्ट है जो बचा हुआ है, ये सब पूरा इधर पूरा और ये पूरा। कहने का मतलब एस ब्लॉक का पूरा एलिमेंट, डी ब्लॉक का पूरा एलिमेंट, एफ ब्लॉक का पूरा एलिमेंट और कुछ यहाँ जो बचा हुआ इधर देखो थोड़ा सा वो भी एलिमेंट सारा क्या कहलाएगा मेटल कहलाएगा। नॉन मेटल कौन कहलाएगा मेटलॉइड के उधर वाला जो पार्ट ऊपर वाला पार्ट वो सब क्या कहलाएगा नॉन मेटल कहलाएगा। मेटलॉइड किसको कहेंगे बता दिए हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे मेटलॉइड। आप किसी को आसानी से बता सकते हैं कि कौन इसमें मेटल है, कौन इसमें नॉन मेटल है, कौन इसमें मेटलॉइड है। चलिए इसको और हम क्या करते हैं और सिंपली वे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए क्या करते हैं, ये तो इसको हटा दें। अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी जो आपका क्या कर सकते हैं किसी तरह का कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो क्या बोले यहाँ पे मेटलॉइड जो लिखे हैं इसके इधर जब होगा वो सारा क्या हो जाएगा। गौर से देखिए, आप देखिए पहले एक और समझ लें, मेटलॉइड लिखा है ना, मेटालॉइड लिखा है। मेटलॉइड का क्या बोले मेटलॉइड के ऊपर में, मेटलॉइड के जो इस साइड में लिखा है ना, जितना भी आपका मेटलॉइड के इधर जितना भी होगा सब क्या होगा नॉन मेटल होगा। क्या होगा सब नॉन मेटल होगा। अब बाकी इधर जितना बच गया एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जितना जो बच गया सारा क्या कहलाएगा, सारा कहलाएगा आपका मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा सारा मेटल कहलाएगा। आप गौर से देखिएगा सिर्फ आपका सिर्फ पी ब्लॉक ही खेल करता है। क्या करता है पूरा पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही ब्लॉक है जो पूरा क्या करता है धातु अधातु उपधातु तीनों का खेल करता है। वो तीनों कौन होता है किस में आ जाता है पी ब्लॉक में दिखाता है। इसका मतलब ब्लॉक पी ब्लॉक है जिसमें आपको तीनों तरह का कैरेक्टरिस्टिक दिखने वाला, तीनों तरह का प्रॉपर्टीज दिखने वाला। कौन कौन आपका उसमें मेटल भी दिखेगा, कौन दिखेगा मेटल भी दिखेगा आपका, कौन दिखेगा मेटलॉइड भी दिखेगा उसमें, और एक और दिखेगा क्या दिखेगा आपको नॉन मेटल। इसका मतलब आपको तीनों जो दिखने वाला है वो सिर्फ आपको एक ब्लॉक से क्लियर हो जाएगा। वो हमारा कौन सा ब्लॉक होता है पी ब्लॉक होता है। आ गया समझ में। इसमें हम बता दिए कि आपको क्या हो गया मेटलॉइड जो दिखाए थे ना बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। उसके अगर ऊपर साइड मतलब उसके राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में क्या, किसके राइट हैंड साइड में जो भी आपका दिखेगा क्या राइट हैंड साइड में जो भी क्या हो जो भी एलिमेंट होगा और जो भी एलिमेंट होगा वो सारा क्या होगा वो सारा का सारा, सारा का सारा कौन सा होगा सारा का सारा कौन सा होगा नॉन मेटल होगा। कौन होगा नॉन मेटल होगा। आया कि नहीं समझ में। कुछ है कुछ नहीं है। उसके बाद मेटलॉइड के लेफ्ट साइड में क्या होगा मेटलॉइड के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्या हो जो भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा क्या होगा मेटल होगा। क्या होगा मेटल होगा। आया कि नहीं आया समझ में। आपको दिक्कत किसी तरह का दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको वही याद करना है बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं माइंड में रख लीजिए। उसके बाद आप क्या कर लीजिए आप देख लो उसके राइट हैंड साइड में जो था उसको देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए, आप बता सकते हैं कौन मेटल है और कौन मेटल नहीं है। ये तो एक आप कैसे बता दिए। आप इसे 1 सेकंड में कैसे बता सकते हैं
इसमें से कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड, कैसे एक सेकंड में बता सकते हैं? देखिए अभी चुटकी में हम लोग बताते हैं कैसे। देखिए मेरे पास यहाँ पे जगह बताते हैं। नॉन मेटल का मतलब, ध्यान से देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण, एक सेकंड का खेल है, कभी जिंदगी फिर कभी भूलिएगा नहीं। नॉन मेटल का मतलब, नॉन मेटल जो भी होगा वह किस रूप में होगा? गैसियस रूप में होगा। क्या होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। सिर्फ किसको छोड़ देंगे हम उसमें? सिर्फ उसमें दो को छोड़ के, ब्रोमीन और आयोडीन को। ब्रोमीन होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और ये क्या होता है? सॉलिड होता है। अगर समझ में, बाकी हम लोग का जितना भी पीरियोडिक टेबल में, गौर से सुनिएगा, जितना भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, अगर वो आपको गैस के फॉर्म में है, वो सारा का सारा एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा? नॉन मेटल। जैसे ऑक्सीजन गैस है, नॉन मेटल। कार्बन गैस है, नॉन मेटल। नाइट्रोजन गैस है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन गैस है, नॉन मेटल। अक्रिय गैस, हीना जो बोलते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टन, जेनॉन, रेडॉन, सारा क्या है? गैस, नॉन मेटल। फिर क्या? फ्लोरीन, नॉन मेटल। क्लोरीन गैस है, नॉन मेटल। फिर ब्रोमीन अभी लिखा दिए, वो क्या होता है? रूम टेम्परेचर, मतलब 20 से लेकर 25 डिग्री जो हम लोग का होता है, डिग्री सेल्सियस, उस पे क्या होता है? लिक्विड होता है। फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फिर वो गैस के रूप में आ जाएगा। ये क्या होता है? एक तरह से क्या होता है? सॉलिड। और बताइए, सारा तरह का बता चुके, सल्फर गैस होता है, नॉन मेटल। आगे नहीं समझ? फास्फोरस क्या होता है? गैस होता है, इसलिए नॉन मेटल। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, हम लोग का पीरियोडिक टेबल में जो भी गैस के रूप में जो भी एलिमेंट रहेगा वो सारा का सारा नॉन मेटल कहलाएगा। और बता दिए, 8 आपको हम बता दिए, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। इतना जो हम लोग लिखे 8 यहाँ पे जो हम लोग एलिमेंट लिखे हैं, ये क्या होता है? मेरा मेटलॉइड होता है। इसके बाद बाकी आपको कुछ भी दिख गया, कोई एलिमेंट भी दिख गया, सब क्या होगा? आपको मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। आगे समझ में? नॉन मेटल की पहचान, एक तो ऐसे बता, गैस के रूप में रहेगा। दूसरा, जो नॉन मेटल होता है उसमें निगेटिव साइन होता है, मतलब वो क्या करता है? ज्यादातर किस अवस्था में रहना पसंद करता है? किस स्टेट में? निगेटिव में रहना पसंद करता है। आ गया, जो भी हम लोग का मेटल होता है, कोई भी जो मेटल होगा यहाँ, वो किस रूप में रहना चाहता है? मेटल होता है, वो आपका पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए पॉजिटिव में रहता है। और मेटलॉइड क्या होता है? दोनों का दिखा सकता है, जैसे उसको दिखेगा वैसे दिखा सकता है। ऐसे मेटलॉइड होता है बहुत कम रिएक्शन करता है, तो उसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। आगे समझ में? आप बोले किसी तरह का दिक्कत होगा, अब आपको समझा देते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप एक सेकंड में पढ़ करके बता सकते हैं कि वो क्या है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, एक सेकंड देखिए। कोई भी आप किसी तरह का हो, उसको आप एक सेकंड में बता सकते हैं कि वो मेटल होता है, कि नॉन मेटल होता है, कि मेटलॉइड होता है। एक सेकंड देखिए क्या करते हैं। अब जैसे देखिए, सोडियम लिखे, खुद बताइए सोडियम क्या होता है? मेटल। कैसे बता दिए? गौर से देखिए, सोडियम क्या गैस होता है? अभी जितना जो गैस बताया वो गैस है। नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, फ्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन होता है, अक्रिय गैस पूरा होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, ये सब गैस होता है। क्या उसमें नाइट्रोजन आता है? नहीं। फिर आपको क्या बोला? मेटलॉइड सिर्फ नाम याद रखना है। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। इसमें कहीं भी सोडियम का जिक्र हुआ नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा? ये क्या होगा? आपका मेटल होगा। फिर लीजिए मैग्नीशियम, कहीं भी आया? ये गैस होता है? नहीं, मेटल। आयरन क्या हो गया? आयरन, कोई भी उठाइए, गौर से उठाइए। आयरन, आयरन में क्या गैस होता है? नहीं। मेटलॉइड में आता है? नहीं। ये भी क्या होता है? मेटलॉइड का लिख देते हैं यहाँ पे। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। ये मेरा क्या? मेटलॉइड। ये क्या हो गया? मेरा मेटलॉइड हो गया। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हमको आपको समझ में आना चाहिए किसका। ये क्या है? मेटलॉइड। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? इसको हटा दे, फिर एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल, इसका मतलब क्या होगा? गैसियस फॉर्म। क्या होगा? गैसियस फॉर्म में ये रहेगा। बाकी हम लोग का जो मेटल है वह किस रूप में रहेगा? सॉलिड फॉर्म में रहेगा। 90% केस में जो भी मेटल होगा सॉलिड फॉर्म में, कुछ कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है। 4 ऐसे हैं लिक्विड, बता देंगे वो भी। आप आज हम, मेरा एक मकसद था इस टॉपिक को कवर करने के लिए कि कोई भी जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वह तुम्हारा हम कैसे जानेंगे एक सेकंड में कि कौन सा फॉर्म में होता है। आज हम थोड़ा सा इसको अच्छे से बता दिए, अब कभी आपको दिक्कत ना होने वाला। गैस अब देखिएगा, हम बताते हैं प्लेटिनम। क्या लिखे? प्लेटिनम, पीटी।
प्लेटिनम। आप समझ सिर्फ इसका संकेत मालूम है, पीटी का मतलब होता है क्या, प्लेटिनम। अगर नहीं भी मालूम तो भी आप बता सकते कैसे, गौर से देखिए। जो हम लोग क्या क्या बोले, गैस होगा नॉन मेटल। पहले देखिए कहीं भी जो गैस है बताया, जितना सारा गैस बताया कोई भी एलिमेंट का, वो क्या उस पीटी उसमें नाम आया था, नहीं आया था। मेटलॉइड में गौर से देखिए, कहीं पे पीटी लिखा हुआ है, नहीं लिखा, पीबी लिखा हुआ है, पीटी लिखा हुआ नहीं, नहीं ये मेटलॉइड है, नहीं ये नॉन मेटल है, बच गया आपका मेटल में। इसका मतलब ये क्या होगा, मेटल। फिर आप लिखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, क्या लिखे यहाँ पे, नाइट्रोजन N2 लिखे हैं। अभी कुछ बताए थे ना, नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होता है। ऐसे भी सबको मालूम है नाइट्रोजन गैस होता है। जैसे ये गैस होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, मेटल। इसी तरह से कोई भी और लीजिए, आयरन। आयरन क्या आयरन देखिए गैस में आता है, गौर से देखिए गैस में आता है, नहीं आता है। आयरन गैस नहीं होता है। आयरन का हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा तरह का इसका क्या इक्विपमेंट बनाते हैं। ये क्या होता है, सॉलिड होता है। पहले बता दें, जो भी सॉलिड होगा वो क्या होगा, ठोस होगा। ऐसे ही पहचान सकते हैं। पहले देखिए गैस में होता है, नहीं है, गैस में एक भी नहीं। यहाँ पे कहीं पे आपको आयरन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दो जगह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या, तीसरा जगह पक्का होगा, क्या होगा, ये पक्का आपका मेटल होगा। आगे समझ में। किसी तरह को उठे, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम गौर से देखिए, क्या लिखे यहाँ पे, एल्युमिनियम। बताइए क्या होगा, कौन सा एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, मतलब कौन सा स्टेट को फॉलो करेगा, उसको दिखाएगा सॉलिड है, मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी, मतलब मेटल है या आपका नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। सबसे पहले मेटलॉइड चेक कीजिए। मेटलॉइड कितना होता है, 8 मेटलॉइड एलिमेंट है। उसमें कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है एल्युमिनियम, नहीं दिखाई दे रहा है। क्या गैस के रूप में दिखाई दे रहा है, जितना गैस बताओ उतने है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, आप इसका मतलब ये होगा मेटल। ऐसे भी जानते हैं एल्युमिनियम क्या होता है, ठोस। इसका बर्तन बनता है, लुटा छिपा बर्तन जो देखते हैं वो सब बनता है, नहीं बनता है, नवक जो सपाट। आगे और कोई लीजिए, ऑक्सीजन। क्या लिखें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, मेटल होता है, मेटलॉइड होता है, क्या होता है, बोलिए जल्दी बोलिए, क्या होता है। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेते हैं, किसको लेते हैं, पानी को लेते हैं, या उसे हम लोग क्या लेते हैं, इसको लेते हैं, मेटल ठोस को लेते हैं, नहीं, गैस को लेते हैं। ये क्या है, गैस, मतलब नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। फास्फोरस क्या है, बोले फास्फोरस क्या है, फास्फोरस P4 के रूप में रहता है फास्फोरस। ये क्या है, ये भी गैस होता है, नॉन मेटल। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है कि नहीं। उसी तरह कोई भी उठाइए ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, किसको लिख लिया, एल्युमिनियम, ये सब लिख लिए। अब स्कैंडियम, यह हो गया आपको वेनेडियम, टाइटेनियम, ये सब जो गौर से आप लोग देखते रहते हैं, ये सब क्या है, इस टाइटेनियम जो लिख रहे हैं, ये सब क्या है, सारा आपको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। अब हमको न लगता है कभी आपको ये दिक्कत होने वाला है कि जो एलिमेंट होता है 118 एलिमेंट है, उस एलिमेंट में कौन सा प्रॉपर्टीज पाया जाता है, मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड क्या पाया जाता है। अब न लगता है आपको कभी दिक्कत होने वाला है। आपके माइंड में सिर्फ एक का नाम होना चाहिए, किसका, सिर्फ मेटलॉइड का। जो 8 एलिमेंट बताया मेटलॉइड में आता है, सिर्फ उसको आप ध्यान में रखिए। बाकी क्या, नॉन मेटल क्या होगा, गैस के रूप में होगा, क्या होगा, गैस के रूप में होगा, गैस के रूप में होगा। उसमें सिर्फ 2 ही है, एक ब्रोमीन एक आयोडीन जो हट के है, ये तो बाकी क्या होता है, गैस। आपको क्या बोल देंगे, वो नॉन मेटल है। और उसके बाद बाकी जो भी बच गया सब क्या होगा, मेटल, क्या होगा, सॉरी मेटल होगा। बोले मेटल किस किस में मिलेगा, S ब्लॉक पूरा का पूरा मेटल, D ब्लॉक पूरा का पूरा मेटल और F ब्लॉक पूरा का पूरा मेटल। कुछ आपका P ब्लॉक में भी मेटल होता है, जो बता भी दिए हैं। आगे समझ में। अब आपको लगता है कभी दिक्कत नहीं होगा, तो ये इस आज हम क्या करते हैं, इस टॉपिक में हम इसे इसी तक कवर करते हैं। अगले टॉपिक में कुछ और हम बताएंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, सीखने को कुछ मिला हो, आपको लग रहा है कि इससे हमको बहुत फायदा होने वाला है, तो आप क्या करें, मेरे चैनल पे जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दें, लोगों को बीच में फैला दें, ताकि उसे भी नहीं, उन लोगों को भी लगे कि केमिस्ट्री में हाँ कुछ यहाँ सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपना काम बखूबी से कीजिए, हम अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।